डियर ट्रेडर्स, वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट स्टोरी की कि मार्केट में आज जो है काम कैसे कैसे किया और उसके पीछे लॉजिक क्या थी। तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों मैंने इस पैनल में लगा लिया है, तो ज़्यादा फोकस हमारा निफ्टी बैंक पे रहता है। तो निफ्टी बैंक में मार्केट जो है 1 मिनट का कैंडल अगर देखें तो बहुत बड़ा कैंडल बना है, लगभग 180 पॉइंट का, और ये 47,200 से रिजेक्ट हुआ है और ये 47,000 के नियर अबाउट आ गया है। तो कल का प्लान मेरा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हम जो है इसके आसपास आता है तो हम सी साइड जाएंगे, और 47,000 के आसपास आता है तो हम जो है पी साइड जाएंगे। अगर हम इसमें बात करें तो इस लेवल पे प्रीवियस डे सेलिंग्स वगैरह आई थी तो मार्केट इसको टारगेट कर सकता था, लेकिन मार्केट का मूड आज 47,000 को टारगेट करना था। तो कंटिन्यूअस मार्केट जो है टाइम नहीं देगा, तो 47,000 को जो है ये मार्केट वेट नहीं करेगा, ज़्यादा अपसाइड वगैरह नहीं जाएगा। सबसे पहले इसको टारगेट करेगा, उसके बाद कुछ करेगा, ये चीज़ होता है। और अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में प्राइस इस लेवल पे जो है कैन से बायर सेलर्स दोनों आ रहे थे। इस लेवल पे बायर सेलर्स की दोनों की कैंडल है इस लेवल पे। कुछ को लग रहा था कि वही एज यूजुअल क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ लोगों को लग रहा था कि ये जो है डाउन साइड जाएगा। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं दोनों बाइंग सेलिंग दोनों हुई है। तो और निफ्टी को जो है 47,000 का एक लेवल है और 20,850 बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। तो अगर मार्केट एक जो है साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, यू कैन सपोर्ट और रेसिस्टेंस को अगर एक इंडेक्स ब्रेक डाउन कर देता है तो एक जो है सपोर्ट ले लेता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें जैसे ही 47,000 का ब्रेकडाउन मिला है तो इस लेवल पे निफ्टी 50 में हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो है जैसे ही ग्रीन कैंडल्स बनाया है 925 की, यहाँ से हम जो है एक अपसाइड जो है देख सकते हैं ग्रीन कैंडल्स आया है, और इस लेवल पे जो भी सेलिंग्स वगैरह किए थे उनको कुछ जो है मार्केट कंप्लीट तो नहीं बट कुछ लोगों को निकाल पाया है। उसके बाद यहाँ से जैसे ही निकालने के बाद चला है तो वहां से कर्सर्स को देख सकते हैं, वहां से फिर से निफ्टी ने सेलिंग्स वगैरह दिखाया है। 47,000 को कंप्लीट निकाल ही रहा था, वापस फिर से सेलिंग्स देखने को और जो है इस लेवल पे मार्केट थोड़ा सा निफ्टी रुक रहा था और डाउन साइड आ रहा था, तभी ये निफ्टी जो है ऊपर बढ़ने की कोशिश करने लगा है। और 47,000 का यूजुअल नंबर है, यहाँ से जो है एक बड़ा कैंडल और सेलिंग्स मार्केट ने दिखा दिया है। सेलिंग से बाद मेरी पोजीशन सी साइड की यहाँ बनी है इस लेवल पे, लेकिन मेरा जो है ये जो है स्टॉप लॉस था, और बिल्कुल इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था क्योंकि ये लास्ट साइड कैंडल था। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता तो डाउन साइड जो है एक्सपेक्टेशन और कितना जाता ये कुछ कह नहीं सकते, इस वजह से मैंने यहीं पे अपने स्टॉप लॉस बुक कर लिया, हालांकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो है कंटिन्यूअसली 2 घंटे इसने टाइम बिताए हैं। अगर इस लेवल पे हमारा हो और 80 पॉइंट भी हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो बिल्कुल जो है टारगेट वगैरह मार्केट ने दे दिया है। इसके ऊपर बस इस लेवल तक निकला जा सकता था। और दूसरा ट्रेड अगर जो है ऑपरेटर स्ट्रेटजी यूज करें। ऑपरेटर स्ट्रेटजी क्या है, बेसिकली वो मार्केट को पहले जो है पोजीशन क्रिएट करने दो, पोजीशन क्रिएट हो जाए उसके अगेंस्ट में काम करो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस लेवल पे जो है एक पीरिश कैंडल्स बना, इसको देखकर जो है सेलर्स आए, यहाँ भी ब्रेकडाउन हुआ, इस लेवल पे भी सेलर्स वगैरह आए। लेकिन मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा था तो ये जो है ब्रेकडाउन वगैरह जो है ब्रेकअप वगैरह कर चुका है, तो यहाँ से इसको टारगेट एग्जैक्टली किया जा सकता है। और ये मार्केट जो है 47,000 के नीचे भी है, तो हम जो है रिस्क रिवार्ड मैनेज करेंगे। पहले देखेंगे कि इस लेवल के आसपास जो है, इस लेवल के आसपास जो है हमारा टारगेट कितना बैठ रहा है। अगर देखें तो 100 पॉइंट के आसपास अगर हम 100 पॉइंट के आसपास अगर रखें तो यहाँ पर बैठ रहा है, और नीचे भी 100 पॉइंट। तो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे हम जो है एक टारगेट जो है रीच कर सकते थे। उसके बाद अगर देखें हम तो इस लेवल पे जो है जाने के बाद सस्टेन नहीं किया, प्राइस सस्टेन नहीं किया, दोबारा आ गया, लेकिन यहाँ से फिर से जो है एक सेलिंग्स वगैरह दिखाया, लेकिन फिर से ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा जो है मार्केट इस लेवल को भी क्लियर किया हुआ है। और वही अगर निफ्टी में आ जाते हैं, निफ्टी
तो निफ्टी में हुआ यूं है, निफ्टी में हुआ यूं है कि ये जो है यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, ये सपोर्ट दिखा रहा है, सबको सपोर्ट दिख रहा है, और प्राइस जो है इस लेवल से आके और सपोर्ट लिया है दोबारा, दोबारा इस लेवल पे सपोर्ट दिखा रहा है। तो इसमें जो है बायर्स वगैरह आए हैं, उनकी वजह से मार्केट डाउन आया है, और निफ्टी की वजह से थोड़ा सा होल्ड किया है। उसके बाद इसका स्टॉप लॉस, और इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए प्राइस जो है इस लेवल तक आया है। उसके बाद 850 का लेवल था, मार्केट ने उसका भी जो है स्टॉप लॉस लिया है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई है, और 850 से इसने दोबारा रेसिस्टेंस लिया है। बस क्या था, इसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है सेलिंग्स दिखी है, ये ब्रेक हो गया, ये रेसिस्टेंस बन गया। अगर प्राइस यहीं से अगर अपसाइड चला जाता तो ये जो है ब्रेक कर सकता था। तो अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर जो मैं कह रहा था यहाँ भी एप्लीकेबल हो सकता है कि जैसे ये रेसिस्टेंस हो गया, प्राइस ने इस लेवल से जो है रिजेक्ट किया, तो इसको जो ओवरटेक कर सकता है, और मार्केट ने किया। उसके बाद क्या था, ये 20,800 का लेवल है, यहाँ भी मार्केट जो है सपोर्ट दिखा रहा, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना पड़ा है। तो साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स इसी को जो है लेकर काम करते हैं। उसके बाद क्या था, 20,800, अगर हम 20,700, अगर कहाँ गया, 20,700, ओके, 700, तो 20,700 और ये 800, इट्स ओके। तो एज वी कैन से कि प्राइस जो है 20,800 के इर्द गिर्द ही घूम रहा, ना कि 700 के आसपास। अगर इसको यहाँ से आया है तो इतना कंटिन्यूस डायरेक्ट नहीं चलता जाएगा, ये जो है 2800 के आसपास ही जो है घूम रहा है। फिर यहाँ से अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन वगैरह बना हुआ है, और प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया। उसके बाद 800 का लेवल मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट था, जैसे यहाँ भी सेलर्स वगैरह थे, तो मार्केट ने इसको भी जो है रीच करा है, और जो है इस लेवल तक पहुंचा है बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद जो है प्राइस जैसे ही इन लेवल्स को ब्रेक कर रहा था, जैसे ही इन लेवल्स को ब्रेक किया, और उसके बाद ब्रेक कर रहा था, और जो स्टॉप लॉस लग रहे थे, पोजीशन निकाला जा रहा था, तो 20,900 पहुंच गया, और वहां से फिर जो है सेलिंग्स दिखाया, प्राइस ने सेलिंग्स दिखाया। अगर डाउन साइड से देखें फिर वगैरह लगा के, तो ये 0.38% का एक सपोर्ट भी लिया, और यहीं से जो है अराउंड 245 के अराउंड ये एक अच्छा मूव दिखाया हुआ है। तो ये है, अगर हम बात करें इस लेवल पे, तो 20,900 पे इसने जो है रिजेक्शन दिखाया, ओके, और यहाँ से भी इसने एक सपोर्ट दिखाया है। तो ये प्राइस जो है इतना जो है इस लेवल पे भी और इस लेवल पे भी जो है सेलर्स थे, थोड़ी इस लेवल की वजह से सिचुएशन चेंज हो गई, नहीं तो मार्केट जो है इसको भी टारगेट कर सकता था। इस पर जो पोजीशन थी वो शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से प्राइस जो है इस लेवल तक रीच कर गया है। फिर जो प्राइस है इसको टारगेट नहीं किया है, और नहीं करने की वजह है कि निफ्टी जो है वो डाउन हो गया उस टाइम। अगर हम देख लें, तो ये रहा डाउन, और ये रहा अप। तो निफ्टी इस लेवल पे जो है रुक रहा था, और निफ्टी भी हालांकि अप साइड गया हुआ है, और फिर से 47,000 पे प्राइस ने सपोर्ट लेता हुआ दिखाया है। तो ये थी मार्केट की आज की स्टोरी, कि मार्केट में किस तरह से काम आज किया जा सकता था, और मार्केट में क्या लॉजिक लगा है, और लॉजिक कैसे लगा है, कैसे कैसे मार्केट ने काम किया है। तो बेसिकली मैंने सिर्फ जो है आज आज जो है इन लेवल्स को लेकर मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया है। ज़रूरी नहीं कि रोज इन लेवल्स पे काम करे। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी है, वो तो आज रहम कर दिया कि 47,000 से दूर निकल गया, तो बिल्कुल मार्केट ऐसे 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 कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरह से करके मार्केट काम करता है एक्सपायरी में। तो आज तो कुछ अच्छा दे दिया। सो दैट्स इट, यही थी मार्केट स्टोरी। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेगुलर आता रहेगा। इससे क्या होगा,
इसको देखने से और लॉजिक लगाने से बार-बार ये होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें बैठ जाएँगी। क्योंकि मार्केट जब चल रहा होता है तो हमारी इमोशंस जो होते हैं वो ओवरवेलमिंग होते हैं, वो हमें कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर ट्रेन्ड होगा कि किस टाइम क्या करना है, तो हम जो है उस सिचुएशन को सँभाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर ड्राइविंग अ बाइक और हमको पता नहीं चलता है कि हम कब गियर शिफ्ट कर रहे हैं, कब एक्सेलरेट कर रहे हैं। और अगर एक एक्सपर्ट जो है राइडर हो, तो सिचुएशन अगर वर्स्ट आता है, कहीं एक्सीडेंट टाइप की आती है, तो उ उस सिचुएशन में अगर वो हैंडल कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने उसको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है डेवलप किया हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप किया हुआ है, उसने इमोशन में भी अपने माइंड को कंट्रोल में रखा। इमोशन उस वक़्त क्या होगा, फ़ियर आ जाएगा कि मैं गिर जाऊँगा, फ्रैक्चर हो जाएगा पैर। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को उसने जो है ट्रेंड करके रखा था, एक एक्सपर्ट जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से जीतता है। हम हमारा क्या है, हम लोग फ़ियर में आके पोज़ीशन को काट देते हैं, दोबारा री एंट्री करते हैं। तो ये वही है कि फ़ियर में आके हमने अपनी पोज़ीशन को काट दिया, लेकिन फिर जो अंडरस्टैंडिंग आती है कि नहीं, नहीं ये तो मैंने मतलब गलती कर दी, मुझे काटना नहीं चाहिए था। एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ये सब चीज़ें करा देता है। तो रेगुलर या ये सब चीज़ें करने से एक्सपर्ट हो जाएगा, ब्रश अप हो जाएगा, शार्पन हो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें बैठ जाएँगी। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल माइंडसेट। तो इन सब चीज़ों से जो है हमारा माइंड खुद ही काम करने लगेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक्स फॉर